बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, मुख्तलिफ पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी PTI ने ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को 8 फरवरी का रीप्ले करार दे दिया। उन्होंने कहा इस धांधली के रिकॉर्ड तो ज़ियाउल हक के रेफरेंडम और परवेज मुशर्रफ आमर के रेफरेंडम तोड़ दिए हैं। डब्बे पहले से भरे गए, फॉर्म 45 पहले ले लिया गया, पोलिंग एजेंटों को मारा गया, DRO के दफ्तर नो गो एरिया बना दिया गया। सिर्फ मुस्लिम लीग नून और उनके किराए पे हासिल की हुई चंद पुलिस अफसरान ने ये इलेक्शन ऐसी धांधली स्याह की कि मैंने गुजारिश किया कि शायद जियाउल हक ने एक नवाज शरीफ के लिए रेफरेंडम कराया था, अगर तुम मुसलमान हो तो मैं सदर हूं, और एक मुशर्रफ ने कराया था, वैसी धांधली तब भी नहीं हुई। इस दफा डब्बे भरने की किया गया। खैरत है कि इस धांधली को PTI ने मुस्तरद करते हुए इसे रिप्ले किया और कहा कि वो जुमे को मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत की टांगे डगमगा रही हैं और बानी PTI डयाला जेल में बैठा हुकूमत और ताकतवर हलकों की तमाम ऑफर्स को रिफ्यूज कर चुका है और उन्होंने कहा मैं किसी भी कीमत पर अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाकर उन्हें धोखा नहीं दूंगा, ना ही पाकिस्तान छोड़ूंगा। जिन वोटरों ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में PTI पर अंधा एतमाद किया है, जान की बाजी हार जाऊंगा लेकिन कोई डील नहीं करूंगा। उन्होंने कहा ये हुकूमत जितनी मर्जी, इनकी बुनियादें जितनी कमजोर हैं, इसका वजूद नहीं है, ये धांधली की पैदावार है। ये इलेक्शन नून लीग का PTI के साथ मुकाबला नहीं था, PTI वर्सेस पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और सरकारी अदारे थे जिन्होंने धौंस, धांधली और बदमाशी से इलेक्शन को लड़ा। अब हमारी कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो रही है। 2 साल से अवाम PTI बानी कहते हैं कुर्बानियां दे दे के तंग आ गए हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की जो नून लीग की जो नूरा कुश्ती थी, राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर, जवेद लतीफ के टोपी ड्रामे और नवाज शरीफ ने ईरानी सदर को रिसीव नहीं किया, लेकिन अपने नवासे के साथ चीन चले गए। एक तरफ मुल्क में एक वक्त की रोटी नहीं, एक दफा चार्टर प्लेन पे 40 साल से मुसल्लत हुक्मरान कर रहे हैं। नाज़रीन, बानी PTI ने कहा था कि मुझे साइफर केस जो अमेरिका से आया था उसके कहने पर कमर जवेद बाजवा ने मेरी हुकूमत कराई। अब ऐसा सच लग रहा है कि अमेरिका, पाकिस्तान की हुकूमत मुल्की मफाद की बजाय उनके साथ ना पेट्रोल का एग्रीमेंट कर रही है, ना बिजली का, ना गैस का, जिसकी लाइन बिछ गई है। नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि हर कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था। भारत या दीगर ममालिक अपने मफाद पहले सोचते हैं, मुल्क का वकार, इज्जत सोचते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान क्योंकि जैली मैंडेट से आए, चोरी की हुकूमत से आए और उन्होंने इसकी सोचने में। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक तो पाबंदी तवक्को है कि नहीं कर रहे, दूसरी तरफ हमारे हुक्मरान मगरबी ताकतों को नाराज नहीं करना चाहते, अमेरिका को यानी कि नाराज नहीं करना चाहते। याद रखें कि ईरानी सफीर, ईरान के सदर पाकिस्तान आए तो नवाज शरीफ साहब ने इस अहम दौरे पर जानबूझ के एक रोज कबल ही अपने नवासे के साथ चीन चले गए निजी प्रवास पर, और एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के बड़े किसी वजीर आजम ने रिसीव भी नहीं किया कि कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए। अल्लाह की नाराजगी के लिए जुल्म भी कर रहे हो, कत्ल भी कर रहे हो, धोखाधड़ी भी कर रहे हो, जालसाजी भी कर रहे हो, फ्रॉड भी कर रहे हो, इंसानी हकूक की पामाली भी कर रहे हो, आइन भी तोड़ रहे हो, अदालतों के हुक्म भी नहीं मान रहे। तो अब मुल्की मफाद में खड़े हो जो थोड़ी देर। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ के भाई ने उन्हें एज वजीर आजम रिसीव नहीं किया और नवाज शरीफ चीन चले गए हैं। किस हैसियत से गए हैं, क्या करेंगे, जुनेद सफदर साथ क्यों गया है? क्या वो पाकिस्तान का पॉलिटिशियन है, वो हुक्मरान है? क्या फैसला करेंगे पंजाब की अवाम की खातिर? अंदाजा करें, जब अमेरिकन ईरान के सफीर आए तो वजीर खारजा जो हैं हमारे हिसाक डार, उन्होंने भी एयरपोर्ट पर रिसीव नहीं किया कि अमेरिका नाराज ना हो जाए। दूसरी जानिब
अलीमा खान ने वाशगाफ लफ्जों में बता दिया है कि इमरान खान को डील ऑफर हो रही है, मगर उन्होंने कहा है मेरी डील मेरी मौत के बाद होगी, जब तक पीटीआई के तमाम गिरफ्तार रहनुमा, कारकुन, औरतें, बुजुर्ग, बच्चे रिहा नहीं होते। 8 फरवरी का मैंडेट पीटीआई को नहीं मिलता, मेरे पास आने वालों को मायूसी होगी। जितनी बड़ी ताकतवर हो, मैं डील नहीं करूंगा। लीमा खान ने साफ बताया है कि इमरान खान ने हर डील को पांव की ठोकर पर मारा है, और उन्होंने कहा कि मैं हकीकी आजादी की जद्दोजहद करने वाले पाकिस्तान की आवाम के साथ धोखा नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि एक रात बहुत से और सियासतदानों को दावा कर रहे हैं कि पीछे कुछ चल रहा है। अलीमा खान ने कहा मैं दावा करती हूँ इमरान खान पाकिस्तान की मफाद और अवाम की मफाद के खिलाफ कोई डील नहीं करेगा। वो जेल में रहना पसंद कर लेगा जब तक सनम जवेद, आलिया, यास्मीन राशिद और दीगर लीडर रिहा नहीं होते, वो डील नहीं करेगा। और डील का पहला पर्पज है कि 8 फरवरी की धांधली पर माफी मांगो, हमारा मैंडेट वापस करो, और उसके बाद कोई बातचीत हो सकेगी। बाकी वो मौत के लिए तैयार हैं। ज़िमनी इलेक्शन में पुलिस और इंतजामिया ने मुदाहरत की। पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी ने लड़ा। खैबर पख्तूनख्वा में एक भी उन्होंने कहा इलेक्शन के दौरान एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन यहां हमारे किसी कैंडिडेट को अपने हलके में इलेक्शन कैंपेन चलाने की तैयारी नहीं की। बैलेट बक्स चोरी, बैलेट पेपर ले गए, बैलेट बक्स ले गए और भर दिए। उन्होंने कहा यह इलेक्शन सियाह तरीन दौर है। इमरान खान इस मौके पर 8 फरवरी से डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने अक्टूबर से फरवरी तक के इंतखाबात में पीटीआई की कोशिश करने के लिए मुलतवी कर दिए। इमरान खान का मुल्क में अदारे आईनी तौर पर नहीं चल रहे। जंगल का कानून है, एक शख्स के हुक्म पर सहाफियों को, सियासतदानों को, जजों को गिरफ्तार किया जाता है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। सिर्फ ताकतवर की हुक्मरानी है। मुल्क में बैरूनी मुकीम पाकिस्तान समारा क्यों करेंगे, और बैरून मुल्क जो पाकिस्तान में गुंडा राज हुआ है, इसके बाद पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। पीटीआई के बानी ने कहा कि मुल्क का मौजूदा सेटअप पाकिस्तान के फ्यूचर को नुकसान पहुंचा रहा है। चोरी के मैंडेट वाली हुकूमतें, 6 जमातों की, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी तबाह कर रहा है। मुझसे डील की ना किसी ने करूंगा। उन्होंने कहा सवाल ये है कि मुझसे किस बात पर डील करेंगे। 8 फरवरी को जब पब्लिक एक तरफ खड़ी थी, पीटीआई के साथ खड़ी थी, पीटीआई को वोट दे दिया, वाक़या तौर पर 200 सीटें जीत गई, तो फिर क्या जरूरत थी रिजल्ट चेंज करने की, फॉर्म 47 में रद्दो बदल बदलने की। इमरान खान ने कहा कि अदलिया से लोगों का एतमाद उठता जा रहा है, सरकारी अदारे हुक्मरानों के गुलाम बन चुके हैं। उन्होंने कहा जिस अवाम को अपने नुमाइंदे मुस्तकिल इंतखाब करने का अख्तियार नहीं, तो उस मुल्क में जमहूरियत कमजोर और बेबस और लाचार होगी। नाज़रीन, पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन को, मैंने गुजारिश किया, मुस्तरद कर दिया है। अब राना सनाउल्लाह ने कहा कि जवेद लतीफ सचमुच हारे थे, हमें लोगों ने रिजेक्ट किया क्योंकि हम डील करके आए, मफामत कर कर आए। और इमरान खान से उन्होंने इमरान खान की तारीफ की कि हमें तस्वुर भी नहीं था इमरान खान मजामत करेगा, लेकिन इमरान खान ऐसी दीवार बना रहा कि पूरी की पूरी 70 से ज्यादा फीसद राना सलाल्लाह के मुताबिक अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ है। उन्होंने कहा अगर सियासतदान मिलकर ना बैठे तो ना नजर आने वाली कुव्वतें हमें रिमोट कंट्रोल से सताती रहेंगी। याद रखें कि मुसलसल चौथी टर्म है जमहूरियत की, लेकिन हर इलेक्शन में धांधली के बाद जमहूरियत और अवाम कमजोर होने की बजाय सरकारी इदारे जो धांधली करवाती है, पुलिस इंतजामिया, वो मजबूत हो रही है। आइन और अदालतों की हुकूमत दुरुली मामूल बन चुकी है, जबकि पीटीआई की 90% लीडर हुकूमत के टारगेट पर है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाखिर आखिर में परवेज लाई की पसलियां टूट गई, 78 साल उम्र है। डॉक्टरों ने उन्हें बेमदता रहने कहा, लेकिन हुकूमत का जबर जुल्म परवेज लाई और मोनस लाई पर इस तरह ढाया जा रहा है कि परवेज लाई ने और मोनस लाई ने रिकॉर्ड कर दिया कि वो हर धमकी और जान माल की परवाह किए बगैर इमरान खान के साथ खड़े हैं। इसीलिए मोनस लाई और परवेज लाई को दोनों को खरवाया गया। अवाम ने जताया
इंतजामिया और पुलिस ने हरा दिया। ये जमहूरियत के नाम पर दाग बन चुके हैं कुछ लोग जो धांधली का मौजद है। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में इंसाफ आएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।